हाँ जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, जैसा कि हम लोग अपनी क्लासों में कर रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। हर एक क्लास में हम एक दो टॉपिक करके पढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हर क्लास को अब बड़े आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ें, ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियर होता हुआ चला जाए। तो देखिए, अपनी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो 12th पार्ट के हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र वाला चल रहा है। और उसमें हम लोगों ने आवेश के गुणधर्म, आवेश से जुड़ी हुई सारी चीज़ें, आवेशन और आवेश की जांच जैसे इलेक्ट्रोमीटर वगैरह था। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताता हुआ चलूँ साथ के साथ, कि जो हम आवेशन की जांच करते हैं, तो याद रखना, आवेशन की जांच मैंने आपको कराई थी विद्युतदर्शी से। आवेशन की जांच हम लोग विद्युतदर्शी से करते हैं, लेकिन इतना और याद रखना, आवेशन की जांच विद्युतदर्शी के साथ साथ इलेक्ट्रोमीटर, आपके धारा प्रक्षेप धारामापी, कुछ ऐसे टॉपिक और हैं जिनसे हम लोग आपके आवेशन की जांच करते हैं। और आवेशन की जांच के बाद में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करा पढ़ा। अब हमारा अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, एयरफोर्स के लिए भी, बाकी सब कंपटीशन के लिए भी, और आपके 12th स्टैंडर्ड के लिए भी, तो वो है हमारा परावैद्युतांक। परावैद्युतांक यानी आपकी परमिटिविटी। हम लोग इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी में परावैद्युतांक को डिनोट किया जाता है या तो स्मॉल के से या फिर एप्सिलॉन आर से। तो देखिए, ये है क्या, याद रखिए, मैंने आप लोगों को जब कूलम का नियम पढ़ाया था तब मैंने पढ़ाई थी एक एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू थी 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मैंने कहा था कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता है। और हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं परावैद्युतांक, उसका दूसरा नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। दूसरा नाम है आपेक्षिक विद्युतशीलता। और ये आपेक्षिक विद्युतशीलता निर्वात की तो हो नहीं सकती, तो होगी किसी माध्यम की। यानी ये परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता किसी माध्यम की होती है। और जब किसी माध्यम के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक ज्ञात करते हैं तो क्या कैसे निकालते हैं, याद रखिए, कोई दो बिंदु आवेश ले लिया आप लोगों ने, Q1 और Q2। कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, उन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में आप विद्युत बल निकालिए निर्वात में, और उन्हीं बिंदु आवेशों के बीच में विद्युत बल निकालिए उस माध्यम में जिस माध्यम के लिए हमें परावैद्युतांक ज्ञात करना है। जिस माध्यम का हमें परावैद्युतांक ज्ञात करना है, जिस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता ज्ञात करनी है, उस माध्यम में रखिए। तो इनका जो अनुपात होगा वो आपके परावैद्युतांक होगा। यानी परावैद्युतांक की परिभाषा क्या है? परावैद्युतांक की परिभाषा है कि बच्चों, दो स्थिर आवेश हैं, तो स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य आपके निर्वात में विद्युत बल, स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल, और आपके स्थिर आवेशों के मध्य, उन्हीं स्थिर आवेशों के मध्य उस माध्यम में बल, जिस माध्यम का परावैद्युतांक आप लोगों को ज्ञात करना है। इसका मतलब आपका जो परावैद्युतांक है यानी विद्युतशीलता है, कौन सी? आपेक्षिक। एप्सिलॉन आर से नोट किया, याद कैसे करेंगे? आपेक्षिक, आपेक्षिक का मतलब सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब रिलेटिविटी में, रिलेटिविटी का मतलब आर। तो एप्सिलॉन आर यानी के, परावैद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता, स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल और उन्हीं आवेशों के मध्य में माध्यम में विद्युत बल का अनुपात आपकी परावैद्युतांक कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल और उस माध्यम में विद्युत बल का अनुपात होता है। तो निकालते हैं बच्चों, ई आर बराबर, आपके आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल निकालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और उस माध्यम के लिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन लेंगे। इस एप्सिलॉन को निरपेक्ष चुंबकीय, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष विद्युतशीलता। और साथ में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये बचा यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन।
तो ये यहाँ से एप्सिलॉन आर निकलेगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर निकलेगा एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी पराविद्युतांक उस माध्यम के निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये इस पराविद्युतांक की परिभाषा है। आप चाहो तो इसको इसी तरह लिख सकते हो कि दो स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल और उस माध्यम में विद्युत बल का अनुपात पराविद्युतांक कहलाता है। आप इसको लिख भी सकते हो। और उसके बाद में तो अतः आप बताइए ई आर बराबर आया एप्सिलॉन आर बराबर आया एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये वाला फॉर्मूला जहाँ पर आप लोगों ने लिखा है कि आपके निर्वात में विद्युत बल और उस माध्यम में विद्युत बल का अनुपात, तो एफ नॉट अपॉन एफ एम फोर्स इन स्पेस या इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम का रेशियो आपका पराविद्युतांक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाएगा। और यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्लियर बच्चों? तो अब याद रखना, अब मैं इनके मान लिख रहा हूँ। आपके एप्सिलॉन आर के मान क्या क्या होते हैं? सबसे पहला, अगर आप लोगों को इसका मान निर्वात या फिर वायु के लिए लेना है तो याद रखोगे निर्वात या वायु के लिए ई आर का मान 1 होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है। दूसरा, अगर आप लोगों को लिखना है कांच के लिए तो याद रखना कांच के लिए ई आर का मान 5 से लेकर 10 के मध्य होता है। 5 होगा, 5 से अधिक होगा, 10 होगा या 10 से कम होगा। तीसरा, आप लोग अगर आसुत जल के लिए लिखते हो, आसुत जल यानी आपका मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर के लिए आपके पराविद्युतांक यानी विद्युतशीलता का मान 80 होता है। और चौथा, याद रखिए अगर आप लोग किसी भी धातु के लिए लिखते हो जो विद्युतीय रूप से सुचालक हो, धातु के लिए लिखते हो जो विद्युतीय रूप से सुचालक हो, उसके लिए इसका मान अनंत होगा। यानी आप कह सकते हो कि आपके आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान न्यूनतम 1 होता है, न्यूनतम 1 होता है और अधिकतम अनंत होता है। बाकी सारे पदार्थों के लिए आपका जो पराविद्युतांक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, वो 1 और अनंत के बीच में होती है। इज दैट क्लियर? तो ये मान आप लोगों को याद रखने हैं। एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ कि उनको ये मान याद रखने हैं, कोई भी पूछ सकता है। दूसरा, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कैसे आ सकता है 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, एयरफोर्स वालों के लिए, वो मैं आप लोगों को करके बता रहा हूँ। तो आपका पराविद्युतांक स्थिर आवेशों के मध्य निर्वात में विद्युत बल और उन्हीं आवेशों के मध्य में माध्यम में विद्युत बल का अनुपात। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता है और ये एप्सिलॉन उसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो 1 एप्सिलॉन नॉट 1 एप्सिलॉन। अच्छा, आपके यहाँ से निकलेगा एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस पूरे फॉर्मूले को इसको और इसको लिंक किया, तो एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर एफ नॉट बटे एफ एम। एप्सिलॉन आर के मान निर्वात या वायु में 1, कांच में 5 से 10 के बीच में, आसुत जल के लिए 80 और सुचालक धातुओं के लिए अनंत। क्लियर बच्चों? तो अब हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों। यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल 15 न्यूटन हो। बच्चों, 2 आवेश हैं और उन 2 आवेशों के मध्य में बल आपके निर्वात में 15 न्यूटन है। यदि, अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूं बच्चों, वो चेंज क्या है? यदि आवेशों के मध्य 1 मिलीमीटर मोटी आपके 5 परावैद्युतांक की 1 मिलीमीटर मोटी 5 परावैद्युतांक की शीट रख दी जाए तो आपके बल कितना होगा, वो बल ज्ञात करना है आपको। दैट मीन्स 2 आवेश हैं, 2 आवेशों के मध्य निर्वात में बल है 15 न्यूटन
और आप लोगों को अगर उन आवेशों के बीच में 5 परावर्तनांक की 1 mm मोटी कोई शीट रख दी तो अब बल कितना होगा। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपके लिए। गिवन में है कि आपके निर्वात में आवेशों के मध्य बल है 15 न्यूटन। निर्वात में आवेशों के मध्य बल है 15 न्यूटन। आपके परावैद्युत शीट की मोटाई है 1 mm और उसका परावैद्युतांक यानी ER बराबर है 5। अब आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, बल। तो हम जानते हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हो मेरे विद्वान साथियों कि एप्सिलॉन R बराबर होता है F0 अपॉन FM। F0 अपॉन FM। आप लोगों को ज्ञात करना है माध्यम में बल। तो FM बराबर F0 अपॉन ER। F0 का मान कितना है 15 और ER यानी एप्सिलॉन R का मान क्या है 5। तो बताइए उस माध्यम में बल कितना हो गया आपका 3 न्यूटन। कितना हो गया बच्चों 3 न्यूटन। तो याद रखेंगे आप लोग अच्छी तरह कि जब भी आप लोगों को बल ज्ञात करना हो किसमें, किसी माध्यम में, तो निर्वात में जो बल है उसमें उस माध्यम के परावैद्युतांक का क्या दे देंगे, भाग। उस माध्यम के परावैद्युतांक का क्या दे देंगे, भाग। तो देखिए F0 अपॉन एप्सिलॉन R 15/5 बराबर 3 न्यूटन। क्लियर बच्चों। तो तब तक आप लोग पढ़ें। हमने आपको एक टॉपिक क्लियर करा दिया है, इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए और इस पर ऐसे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को पढ़िए। अब इसमें साइड में एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। अगर आप लोगों अच्छी तरह जानते हो कि निर्वात के लिए या वायु के लिए, नोट में बता देता हूँ मैं, ये निर्वात या वायु के लिए एप्सिलॉन R का मान 1 है, क्योंकि एप्सिलॉन R बराबर होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। तो अगर एप्सिलॉन R का मान 1 है तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट। मीन्स अगर वो आपसे, स्पेशली एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए बताऊं मैं आपको, तो अगर वो आपसे ये पूछ ले कि निर्वात या वायु के लिए निरपेक्ष, वायु के लिए निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या है, तो वो निर्वात की विद्युतशीलता के बराबर होगी और उसका मान होगा 8.85 गुणा 10 की पावर -12 और मान क्या होगा इसका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यस या नो। तो याद रखना निर्वात या वायु के लिए अगर वो निरपेक्ष विद्युतशीलता भी पूछ ले, निरपेक्ष विद्युतशीलता, तब भी उसका मान क्या रहेगा, निर्वात की विद्युतशीलता एक ही होती है, वो क्या 8.85 गुणा 10 की पावर -12। यस या नो। क्लियर। बच्चों अब यहाँ से आगे पढ़िए, हमारी अगली क्लास का इंतजार करिए। इससे अगला टॉपिक लेकर हम आपके अगली क्लास में पेश होंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।